देवऋषि नारद की जिज्ञासा पर ब्रह्मा जी कहते हैं, सुख संतान वृद्ध्यर्थम धारा पूजनमुत्तमम नाना द्रव्ये शोभिर दिव्य प्रीत्या समधारिणा। शंकर भगवान की नाना धाराओं से पूजा करने से सुख समृद्धि संतान की वृद्धि होती है, इसलिए जल धारा के द्वारा शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। सहस्त्र मंत्रों का जप करते हुए घी गिराने से, शंकर जी पर घृत की धारा लगाने से वंश का विस्तार होता है, वंश विस्तार होता है। यदि किसी साधक की बुद्धि जड़ है, यानी बुद्धि नहीं चलती, ऐसे बच्चों को शर्करा मिश्रित दूध शंकर जी पर चढ़ाना चाहिए, इससे उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होती है। तेल की धारा अर्पण करने से शत्रुओं का विनाश, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सुगंधित तेल अर्पण करने से भोगों की वृद्धि होती है। और मधु यानी शहद चढ़ाने से पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, कलह नष्ट हो जाती है, माधुर्यता आती है। इसलिए जिन पति पत्नी में अधिक झगड़ा होता है उनको सदा शंकर जी पर शहद चढ़ाना चाहिए। शहद चढ़ाने से पति पत्नी में माधुर्यता के संबंध बनते हैं। राजक्षय का विनाश शहद का अभिषेक करता है। नाना प्रकार के मंत्रों से शिव जी के अभिषेक साधक को सदा सर्वदा करते रहना चाहिए। अभिषेक करने से शंकर भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और रोज न भी कर सके तो कम से कम प्रदोष में तो अवश्य करना चाहिए। प्रदोष की बड़ी महिमा है और शनि प्रदोष की बड़ी महिमा है। प्रदोष की उत्पत्ति ही शनिवार के प्रदोष पर हुई थी, इसलिए शनि प्रदोष है। समस्त प्रदोषों में सबसे ज्यादा महिमा शनि प्रदोष की है। जिस वार पर प्रदोष पड़ती है, हर वार पर पड़ने वाली प्रदोष का अलग अलग महत्व है। भौम प्रदोष, सोम प्रदोष, सब प्रदोषों का अलग अलग महत्व है। सोमवार को प्रदोष पड़े तो क्या होगा, मंगल को पड़े तो क्या, बुधवार को पड़े क्या, बृहस्पतिवार को पड़े क्या, शुक्रवार को पड़े क्या, रविवार की प्रदोष क्या करती है, शनिवार की प्रदोष क्या करती है। हर प्रदोष का अपना अपना महत्व है।